एक गांव में बिरजू अपनी पत्नी शोभा के साथ रहा करता था। बिरजू को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा भगवान की सेवा किया करता था। बिरजू अपनी पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर शोभा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसने शोभा को कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें भगवान से सहायता प्राप्त नहीं होगी। मगर शोभा हमेशा यही कहती कि तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो? अगर भगवान को हमारी मदद करनी ही होती तो अब तक कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही? तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वो अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां बैठा देख बिरजू ने उससे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम कर कर कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। बिरजू ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। और बिरजू उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में शोभा खाना ही तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद ही शोभा खाना ले आई। वह आदमी, उस बूढ़े आदमी ने भी बिरजू के साथ खाना खाया। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। आप थोड़ी देर मेरे साथ यहीं आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए हैं। कुछ देर बाद जब बिरजू की भी आंख खुली तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? मैंने उन्हें कहीं जाते हुए नहीं देखा। फिर बिरजू ने देखा कि वहां एक थैला रखा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमें ये सिक्के यहीं रख देने चाहिए। हो सकता है वो इन्हें लेने वापस यहाँ आ जाए। इसके बाद रात हो गई। बिरजू को एक सपना आया। उसके सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत थी। तुम मेरी ली हुई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी शोभा ने कहा, मैं गलत थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि सच्चे भक्त की बातें भगवान हमेशा सुना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।